अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, वहां पे रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लोग हैं तो वो रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज कोर पार्ट आपकी इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो। अगर आप ज्यादा रिस्क ले लेंगे तो कैपिटल वाइप आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उसमें से एक टेक्निक जो कि मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू लेकर आ रहा हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी जो टेक्निक्स है रिस्क मैनेजमेंट की, वो भी आपको इसी तरह से जो है वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आप किस तरह से जो है रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है, हमने एक चीज नाम सुना है स्टॉप लॉस का, कि आप स्टॉप लॉस को यूज करें। स्टॉप लॉस को यूज करेंगे तो आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। अब ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्राइस आपने से फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, स्टॉक एक्स आप बात कर लीजिए, वो आपने खरीदा है अराउंड कोई 20 रुपए का, और इसकी प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, तो एक टाइम आएगा जहां पे आके आप की जो रिस्क एपिटाइट है वो खत्म हो जाएगी कि बस इससे ज्यादा मैं रिस्क बेयर नहीं कर सकता हूँ, तो अब मुझे बेचना चाहिए। तो आपने लेट सपोज वो प्राइस चली गई 10 रुपए के ऊपर इसकी, उसका मतलब है 10 रुपए का आपने जो है वो लॉस बेयर किया इस स्टॉक के अंदर। अगर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज करते हैं, आपने अभी स्टॉप लॉस यूज नहीं किया था, अगर आप इसके ऊपर रिस्क को डिफाइन कर देते कि मैं मैक्सिमम इतना रिस्क ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ, तो इसका मतलब है आपने अपने रिस्क को लिमिट कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 रुपए इसकी प्राइस अभी चल रही है, इसकी प्राइस 18 पे आती है या 17 पे आती है, तो 17 पे आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, कि जैसे ही प्राइस 17 से नीचे जाएगी मैं अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करूंगा और साइड लाइन हो जाऊंगा, रादर देन कि मैं जो हूँ वो ज्यादा रिस्क कैरी करूं। तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो एक कैलकुलेटर जो कि बनाया गया है, उस कैलकुलेटर के थ्रू आपको किस चीज को बताया जा रहा है। से फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस डाटा को रिफ्रेश कर लें। ठीक है, डाटा रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे कोई जो है डाटा नहीं आ रहा है, सारी चीजें ये आपकी करंट होल्डिंग्स हैं, कि आपके पास जो अभी करंट होल्डिंग्स हैं अगर तो वो कितनी है, या फ्री कैश जो अवेलेबल है वो कितना है। तो टोटल मिला के आपका कैपिटल बन जाएगा जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। से फॉर एग्जांपल अभी एक न्यू बिगिनर है, उसके पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, उसके पास जो है वो 5 लाख रुपए का जो है वो कैपिटल है, दैट मीन्स कि फ्रीली कैश अवेलेबल है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो काम कर सकता है। अब इसकी बेसिस पे अगर वो ये चाहे कि मैं पर ट्रेड के ऊपर एज अ परसेंटेज ऑफ अपने ओवरऑल कैपिटल का कितना लॉस जो है वो बेयर करना चाहूंगा, तो मान लीजिए कि उसने बोला कि मैं जो हूँ वो 2% का रिस्क जो है वो लेना चाहता हूँ अपने कैपिटल का। दैट मीन्स कि जो भी टोटल कैपिटल अवेलेबल है उसका 2% जो होगा वो उसका रिस्क होगा 10,000 रुपए। मैक्सिमम जो रिस्क वो ले सकता है वो ले सकता है 10,000 रुपए, जो कि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क है जो कि वो अपने कैपिटल की बेसिस पे लेना चाहता है। उसके बाद आते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग ट्रेड के ऊपर जा रहे हैं, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, लॉन्ग इन शॉर्ट। तो आप जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें, इट्स अप टू यू। हमने लॉन्ग ऑप्शन रखा है कि एक स्टॉक में खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं जो अपना लॉस डिफाइन कर रहा हूँ, दैट मैक्सिमम लॉस इज ओनली 10,000 रुपीज। से फॉर एग्जाम्पल एंट्री प्राइस क्या होगी, तो एज्यूम कर लेते हैं किसी भी स्टॉक की एंट्री प्राइस इज 50। तो स्टॉप लॉस प्राइस जो होती है वो हमेशा, अगर लॉन्ग ट्रेड है तो आपकी करंट जो एंट्री प्राइस है उससे नीचे पे स्टॉप लॉस प्राइस होगी। मान लीजिए कि आप ये चाह रहे हैं कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर इस स्टॉक के ऊपर जो है वो लॉस रख सकते हैं, मतलब कि आप, या इसका सपोर्ट लेवल जो है वो आ रहा है 45, अगर 45 से नीचे जाएगा तो इसका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी एक पार्ट है जिसकी बेसिस पे स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई इसका 45 का लेवल होगा, कि 45 से अगर नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, तो आपने इसकी स्टॉप लॉस प्राइस रख दी 45 की। तो इसका मतलब हो गया, बेस्ड ऑन दिस प्राइस लेवल यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ पर ट्रेड 5 रुपीज, क्या आप 5 रुपए का जो है ना वो रिस्क ले रहे हैं कि 5 रुपए इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो इसकी बेसिस पे आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, कि आप कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स की पोजीशन लेंगे। तो मिनिमम आपको 2,000 शेयर्स की पोजीशन लेनी पड़ेगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 10,000 का होगा। आपने लॉस को डिफाइन कर दिया। और इसके साथ साथ एक और चीज है, रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशो। ये जनरली अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी तो नॉर्मली जो मार्केट कंसेंसस है वो यूज करते हैं 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप उसको इन टाइम्स रख सकते हैं, ये भी फीचर ऐड किया है। 3 टाइम्स ऐड कर रख देंगे आप। जैसे ही आप 3 टाइम्स रखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट प्राइस भी इसने कैलकुलेट करके दे दी,
और उसके साथ टारगेटेड प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया। और इस अगर ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल रहती है तो आपको 30,000 का मैक्सिमम गेन होगा, और अगर सक्सेसफुल नहीं रहती है तो 10,000 का मैक्सिमम आपका लॉस होगा। इसका मतलब है आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, आपने एक्सेसिव रिस्क नहीं लिया, आपने अपने लॉस को डिफाइन कर दिया, दैट वुड मस्ट बी अ 2% ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल। ये आपने इस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इसके अंदर ये चीज निकाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है पोजीशन साइज, कि आपको पोजीशन साइज कितना रखना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एजम्पशन के लिए कि अभी आपको ये नहीं पता कि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कितने उठाने चाहिए, कितने रखने चाहिए, और आपके पास यही पूरा पूरा सिनेरियो है, जो स्टॉप लॉस है वो आपके पास अभी भी 45 का लेवल है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रिस्क होगा वो 50 माइनस 45, 5 रुपए का जो रिस्क होगा वो आप बेयर कर रहे हैं। अब जो 5 रुपए का ये रिस्क आप बेयर कर रहे हैं और आप उठा लेते हैं, तकरीबन आपके पास पैसे पड़े हुए, आपने 7,000 की क्वांटिटी उठा ली, तो अब ये 7,000 की क्वांटिटी उठाई है और अगर ये 5 रुपए का लॉस होता है तो आपको तकरीबन तकरीबन 35,000 की हिट पड़ेगी। मतलब आप 35,000 का रिस्क जो है वो बेयर करे होंगे, और अगर इस 35,000 को आप अगर डिटरमिन करें अपने कैपिटल की बेसिस पे, दैट वुड बी अराउंड 7%। तो ये आपके डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क से बहुत ज्यादा है। जो कि आपने डिसाइड किया था कि 2% होना चाहिए, ये 5% ज्यादा है। ये जो ज्यादा रिस्क आपने लिया है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग जो थी वो सही नहीं थी। मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो उठाने चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के, करेंसी के, कमोडिटी के, क्रिप्टो के, जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है अपने लॉस को डिफाइन कर सकते। तो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी रही होगी, आपको कॉन्सेप्ट पता चला। आप इस फाइल को, एक्सेल फाइल बनी हुई है, इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने पास इसको डाउनलोड करके रख लें। जब भी ट्रेड लेना चाहें तो आप इसके अंदर अपना डाटा जो है पुट करें और उसके साथ साथ अपनी सारी ट्रेड निकालें। तो दोबारा से आते हैं एक और चीज, अब आते हैं जरा शॉर्ट ट्रेड के ऊपर। ये तो लॉन्ग ट्रेड की बात है, तो शॉर्ट ट्रेड के ऊपर आते हैं। तो शॉर्ट ट्रेड पे जब आप आएंगे तो मान लीजिए कि अभी भी आपके पास जो कैश है वो 5 लाख ही अवेलेबल है, और आप इसके बाद 5% का रिस्क लेना चाहते हैं, दैट मीन्स 25,000। नाउ योर रिस्क एपिटाइट इज हायर, तो आप जो है वो 5% रिस्क लेना चाह रहे हैं, जो कि मैक्सिमम बनता है 25,000 आपके ओवरऑल कैपिटल का। हम लेने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रेड, तो आपने शॉर्ट ट्रेड के ऊपर यहाँ पे चेक कर दिया शॉर्ट ट्रेड। अब यहाँ पे एंट्री प्राइस डालेंगे, शॉर्ट ट्रेड की एंट्री प्राइस आपने रख दी कि 60 रुपए के ऊपर मैं एंटर हो रहा हूँ। 60 रुपए पे अभी जैसे कि टीआरजी है, टीआरजी की बात कर लेते हैं। टीआरजी आज लेट्स से टीआरजी की प्राइस 85 है, एंट्री पॉइंट आपकी शॉर्ट ट्रेड की 85 है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीआरजी जो है वो स्टॉप लॉस टीआरजी की प्राइस जो है वो 92 होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस जो है ना बेयर करना चाह रहे हैं। जब आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस बेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना नंबर ऑफ शेयर्स उठाने पड़ेंगे टीआरजी के, जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो अपने डिजायर्ड लॉस को जो है वो अचीव कर लें। अगर आपके ऑपोजिट और आपके फेवर के अंदर ट्रेड नहीं होती है तो उस टाइम पे आपके पास तकरीबन 3,371 शेयर होने चाहिए। 3,571 शेयर जो है वो आपके डिजायर्ड जो रिस्क लेवल है उसको अचीव कर सकता है। अगर आप इससे ज्यादा की क्वांटिटी लेते हैं और सेम रिस्क लेवल आपका रहता है कि पर ट्रेड के ऊपर रिस्क 7% ही, 7 रुपए ही है, लेकिन आप ज्यादा क्वांटिटी पिक करते हैं, इसका मतलब है इट विल इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल कैपिटल एज वेल। तो वो 5% नहीं रहेगा बल्कि वो बढ़ जाएगा। सिर्फ एग्जांपल आपने बोला 5,000 का मैं जो हूँ वो रिस्क ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पे रख दिया 7 से, तो ये तकरीबन आपके पास जो 35,000 बनेगा, दिस 35,000 अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, इट्स एक्चुअली 7%। इट्स हायर देन योर डिजायर्ड लेवल जो कि 5% था, उससे ज्यादा पे ये आपके पास जो है आ चुके। तो इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो है अपने रिस्क को कैसे किस तरह से मिटिगेट करें। अच्छा, यहाँ पे भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे हमने रख लिया, लेट्स से कि हम 3 टाइम्स ही जा रहे हैं, तो 3 टाइम्स जाएंगे तो ये आपके पास टारगेट प्राइस आ गई कि टारगेट प्राइस इज 64 और स्टॉप लॉस इज 92। करंट जो आपकी एंट्री प्राइस है दैट इज 85। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि अगर विनिंग ट्रेड होती है तो ये 74,000 और 74,991 का प्रॉफिट जनरेट करेगा, और अगर लूज होती है ट्रेड तो तकरीबन 24,997 का जो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं 3 टाइम्स ही, मुझे 2.5 टाइम्स ही चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट अपना 2.5 टाइम्स सेट कर सकते हैं। लॉस आपका जो है वो का कांस्टेंट हो गया कि लॉस आपने डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम लॉस मेरा इतना ही होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट आपने
उसके हिसाब से कि जितने टाइम्स आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 5% पे रख दूं, तो आपकी टारगेट प्राइस भी उसी हिसाब से रिवाइज हो जाएगी कि अब आपको स्टॉक जो सेल करना होगा, जब पोजीशन क्लोज करनी होगी वो 50 के ऊपर करनी होगी, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन है तो स्टॉक प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना फायदा होगा आपको। तो आप इस तरह से जो है वो सेट कर सकते हैं। सो होपफुली कि वीडियो जो है काफी यूजफुल रही आपके लिए। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक और चीज है, आपको बता देगा जो कि न्यू है और वो आते हैं मार्केट के अंदर, उन्हें पता नहीं है स्टॉप लॉस क्या है, कैसे कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ये शॉर्ट ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हमेशा आपकी एंट्री प्राइस से ऊपर साइड पे होगा। अगर आप यहाँ पे पंच करेंगे 80, तो ये आपको एरर दे देगा कि आपने गलत जो है वो पंच किया है, आप इसको सही करें। तो आपको दोबारा से इसको सही करना होगा, से आपको हायर साइड पे। अगर यही चीज लॉन्ग ट्रेड के अंदर हो रही हो तो यहाँ पे मैं लॉन्ग कर देता हूँ। तो लॉन्ग ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है डाउन साइड के ऊपर। ये मेरी एंट्री प्राइस थी, तो स्टॉप लॉस मस्ट बी अराउंड 80 होगा तो इट्स नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको 86 भी करेंगे तो भी एरर देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप गलत प्राइस है वो यहाँ पे पंच कर रहे हैं, आप उस प्राइस को सही कर लें। जो लास्ट चीज इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 4 लाख रुपए की होल्डिंग्स है, 4 लाख रुपए की होल्डिंग्स है, और आपके पास जो फ्री कैश अवेलेबल है दैट इज अराउंड 10,000, और आप लेना चाहते हैं 5% का ही रिस्क। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, आप 5% के रिस्क के हिसाब से आप नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कि आपके पास जो मैक्सिमम एपिटाइट है रिस्क की वो सिर्फ 10,000 ही कैश अवेलेबल। बाकी आपके पास सिक्योरिटीज है, आपको अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको लॉस होता है तो। इसलिए यहाँ पे एक इस चीज को भी नजर में रखा गया है। सी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कैपिटल की बेसिस पे 5% निकालूं तो दैट इज अराउंड 20,500 मेरा रिस्क बनता है। बट ड्यू टू अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि मेरे पास सिर्फ फ्री कैश जो पड़ा हुआ है जो कि 10,000 है, कि अगर मैं लॉस सेटल करता हूँ उस ट्रेड में से तो मुझे जो है वो 10,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं और 10,000 रुपए मेरे चले जाएंगे, तो मैक्सिमम लॉस मेरे पास 10,000 है। लेकिन अगर ये चीज मेरे पास 1 लाख रुपए होती तो फिर इसका मतलब है कि फिर मेरे पास 25,000 ही होता, क्योंकि इस 1 लाख में से मैं इस लॉस को आराम से बेयर कर सकता हूँ जो कि फ्रीली अवेलेबल कैश है। तो होपफुली ये फाइल जो कि आपको आगे चल के हेल्प आउट करेगी चीजों के अंदर, कि आप किस तरह से अपनी पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स यूनिट्स आपको परचेज करने चाहिए टू अचीव योर डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।